पेंगुइन का एक झुंड है। पेंगुइन वैसे भी बहुत सोशल एनिमल है, झुंड में ही रहता है। पर इस झुंड में से एक पेंगुइन बाहर निकल जाता है, अपने झुंड को और खाने की जगह को छोड़ के अंटार्कटिका के माउंटेन्स की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर हम वापस भी उसे उसके झुंड के पास छोड़ दें तो भी वो अकेला पहाड़ों की ओर ही चला जाएगा। One of them caught our eye, the one in the center. That even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. ये क्लिप है वर्नर हज़ार के 2007 के डॉक्यूमेंट्री इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का, जिसमें वो एक पेंगुइन के झुंड के बारे में बता रहे हैं। पर उनका ध्यान खींचता है उस झुंड का एक पेंगुइन जो सबसे दूर और अलग जा रहा है। फिर वो बात करते हैं पेंगुइन में इंसानिटी के बारे में और कैसे वो पेंगुइन खाने की जगह को छोड़ 70 किलोमीटर दूर जा चुका है अपने झुंड से। और वो कहते हैं कि ये पेंगुइन जा रहा है सर्टेन डेथ की ओर, यानी कि निश्चित मौत की ओर। With 5,000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death. ये क्लिप सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। नेटिजन्स इससे काफ़ी रिलेट कर रहे हैं। इस पेंगुइन का अकेलापन लोगों को अपने अकेलेपन की याद दिला रहा है। इंटरनेट पर पेंगुइन को निहिलिस्ट पेंगुइन कहा जा रहा है। निहिलिज्म का मतलब होता है एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस, यानी कि ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं। लोग इस पेंगुइन के लिए काफ़ी एम्पैथी फील कर रहे हैं और साथ ही पेंगुइन की लोनलीनेस से रिलेट कर रहे हैं। मतलब ये पेंगुइन रविंद्रनाथ टैगोर की "जोदी तोरो डाक्ष ने कोई ना आशे तो बे एकला चलो रे" वाली वाइब दे रहा है। इस वीडियो को लेकर तरह तरह के सोशल ट्रेंड्स भी चल रहे हैं इंटरनेट पर, जैसे कि बी पेंगुइन, गो वेयर यू रियली बिलोंग। दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल साइट से पोस्ट किया गया है हेलमेट को पहनने के लिए अवेयरनेस को लेकर। 70 मीटर हो या 70 किलोमीटर, ऑलवेज वेयर हेलमेट। यहाँ 70 किलोमीटर का रेफरेंस इसलिए है क्योंकि वो पेंगुइन अपने झुंड से 70 किलोमीटर दूर चला गया था। एक रील है आई फील यू पेंगुइन ब्रो, नेटफ्लिक्स का एक पोस्ट है पेंगुइन रिटन बाय इम्तियाज़ अली। अब इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर वर्नर हज़ार का भी रिएक्शन आ गया है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि 20 साल पहले बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री का एक पेंगुइन आज इतने लोगों के इमेजिनेशन और फैसिनेशन को कैप्चर कर रहा है। हुजूर के मुताबिक ये सिर्फ एक पेंगुइन की कहानी नहीं बल्कि पेंगुइन में पाई जाने वाली इस तरह की इंसानिटी को भी दर्शाता है, जब कोई बिना वजह बिना मकसद बस चलता जाता है। वो यह भी कहते हैं कि इस सीन को नरेट करते वक्त उनकी आवाज़ का अंदाज थोड़ा वैसा हो गया था जैसे उन्होंने क्राइम सीरीज अनसॉल्व मिस्ट्रीज वाली कहानियां सुनते हुए सीखा था। वैसे वर्नर हज़ार खुद थोड़े अलग टाइप के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपके पास गुड क्रिमिनल एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनका पहला कैमरा भी चोरी का था। अपने फिल्म के क्रू को खाना खिलाने के लिए भी उन्होंने अपना बूट्स तक बेच दिया था एक बार। वोल्केनो से लेकर अंटार्कटिका के पहाड़ों जैसे एक्सट्रीम नेचुरल कंडीशंस में भी उन्होंने शूट किया है। पर फिर भी उनका टेक नेचर को लेकर यश चोपड़ा या सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर से काफ़ी अलग है। वो नेचर को रोमांटिसाइज नहीं करते हैं, बल्कि हुजूर का सीधा साधा कहना है कि नेचर को हम इंसानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ना तो हमारे लिए खूबसूरत बनने की कोशिश करती है, ना ही किसी स्पिरिचुअल मतलब से भरी है। उनके हिसाब से हम खुश हों या दुखी, जिए या मरे, नेचर को इससे कोई लेना देना नहीं है। वह बस अपने तरीके से चलती रहती है, बिल्कुल बेपरवाह। वैसे तो इस वीडियो में पेंगुइन की इंसानिटी के बारे में जिक्र था और हमने भी इस बारे में ज़्यादा जानना चाहा साइकाइट्रिस्ट से। हालांकि पेंगुइन के इंसानिटी के बारे में तो बहुत कुछ नहीं पता चला, पर ठंड और डिप्रेशन का रिलेशन है ये ज़रूर पता चला। सूरज की धूप को एंटी डिप्रेसेंट कहा गया है और यही वजह है कि ठंड में ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस भी मिलते हैं और शायद इसीलिए अंटार्कटिका के ठंड में रहने वाला पेंगुइन इंसानों के जैसा इंसानिटी शो कर रहा था। एक और बात जो पता चली वो ये है कि जैसे जैसे कोई जगह डेवलप होती जाती है वैसे वैसे वहाँ के लोगों में डिप्रेशन और लोनलीनेस बढ़ता जाता है। शायद यही लोनलीनेस के कारण नेटिजन्स इस पेंगुइन से काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं। आप इससे कनेक्ट करते हैं या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।